फिलहाल बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि इस वक्त की एक और बड़ी खबर, दरअसल रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन से हमला किया गया आज सुबह का ये पूरा मामला, जहां रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये हमला हुआ है और ड्रोन से हमले में कई बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं। मॉस्को के मेयर ने इस तबाही की जानकारी दी है। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग, जिसे कि लगातार जारी हुए लंबा अरसा गुजर चुका है, 2 साल से ज्यादा का वक्त इस जंग को हो चुका है। रूस की राजधानी में आज सुबह ड्रोन से हमला किया गया और इस हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई, दरअसल मॉस्को के मेयर ने इसकी जानकारी दी है और ये आज सुबह हमला किया गया। शैलेंद्र वांगो हमारे सहयोगी नेशनल एडिटर है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है मॉस्को पर हमले के मामले को लेकर? मिल रही है फिलहाल मॉस्को से। बताया जा रहा है कि आज सुबह लोकल टाइम मॉस्को अर्ली मॉर्निंग में ये अटैक हुआ है और 2 से 3 ये ड्रोन थे जिन्होंने अलग अलग बिल्डिंग पर अटैक किया है। हालांकि इसमें किसी भी सीवियर डैमेज की रिपोर्ट नहीं है और जो मेयर है मॉस्को के, उनकी तरफ से कहा गया है कि कोई इसमें जख्मी भी नहीं हुआ है। और ये पहली बार नहीं है, आपको याद दिला दें, इससे पहले 3 मई को भी क्रेमलिन में, जो कि पुतिन का जो घर है, वहां पर भी ऐसे ही दो बार ड्रोन अटैक हुआ था। हालांकि इस पे आरोप यूक्रेन पे लगाया गया था, लेकिन इस बार जो ड्रोन हमला हुआ है उसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि मॉस्को जैसे शहर में इस तरह से ड्रोन अटैक होना, और हालांकि इसके पीछे किसका हाथ है ये भी अब तक साफ नहीं हो पाया है। ये 2 जो ड्रोन है, ये एक जो है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे टकराया है साउथ वेस्ट मॉस्को में, और दूसरा जो है वो 24 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग ब्लॉक एरिया सेम एरिया में, वहां पर जाके ये टकराया है। और एक ड्रोन की जो तस्वीरें आप वीडियो में देख पा रहे हैं, उसको हवा में ही न्यूट्रलाइज किया गया है। तो ये 2 से 3 ड्रोन हो सकते हैं। हालांकि अभी डेवलपिंग सिचुएशन है, इस पे अभी और जानकारी आना बाकी। लेकिन शैलेंद्र, ये यूक्रेन की तरफ से कदम नहीं उठाया गया हो सकता क्या? इसके बारे में कोई मॉस्को मेयर की तरफ से बात कही गई हो, चूंकि युद्ध दोनों देशों के बीच है, तनातनी है इस वक्त? देखिए, आपको याद दिलाते हैं कि 3 मई को भी ऐसी ही फुटेज सामने आई थी, जहां पर रात को क्रेमलिन में ये ऐसे ही हमले हुए थे और दोनों ड्रोन्स को निष्क्रिय कर दिया गया था। उसमें किसी डैमेज होने की रिपोर्ट नहीं आई थी। और हालांकि उस वक्त जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन है, वो भी उस वक्त वहां क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे। लेकिन उस वक्त सीधे तौर पर रशिया ने आरोप लगाया था यूक्रेन पे और ये कहा था कि यूक्रेन की तरफ से आतंकी साजिश की गई थी। हालांकि यूक्रेन ने इसको पूरी तरह से नकार दिया था और खुद जो ज़ेलेंस्की है, उनकी तरफ से भी सामने बयान आया था कि उनका जो देश है वो ऐसे हमले नहीं करता है। लेकिन इस हमले को लेकर अब तक क्लैरिटी नहीं है कि इसके पीछे कौन सा गुट है या यूक्रेन के इसके पीछे हाथ है या नहीं। इसको लेकर अब तक रूस की तरफ से दावा नहीं किया गया है। कई बिल्डिंग्स ध्वस्त हुई हैं और कोई हताहत नहीं हुआ, खाली बिल्डिंग्स थी शैलेंद्र। देखिए, जहां पर ये ड्रोन टकराए हैं, ये बिल्डिंग के आउटर जो पैकेट होता है, जो बाहर वाला जो एरिया है बिल्डिंग का, वहां जाके टकराया है। बिल्डिंग के अंदर लोग रहे होंगे, लेकिन जो मेयर की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है सेर्गेई सोबियानिन की तरफ से, उनका ये कहना है कि इसमें किसी मेजर डैमेज की भी खबर नहीं है और किसी के सीरियसली हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि अभी सभी इमरजेंसी सर्विसेज जो मॉस्को में है वो अलर्ट हो चुकी हैं, वो मैदान में आ चुकी हैं। लेकिन इसके बाद अभी ये हमले खत्म हुए नहीं हुए हैं या इसके अलावा भी और भी अटैक्स हो सकते हैं, इसके लिए अभी क्लैरिटी नहीं है कि ऐसा कुछ संभावना तो है इस बात की, क्योंकि 2 से 3 ड्रोन आज सुबह इस तरह से उन्होंने अटैक किया है मॉस्को में। और अहम बात यह है कि ये रूस के किसी और शहर में नहीं, बल्कि मॉस्को जो राजधानी है रशिया की, वहां पर ये हमला हुआ है। इससे चिंताएं जो है बढ़ जाती है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि ड्रोन हमलों के पीछे किसका हाथ है। और हालांकि जो ये ड्रोन है, ये बड़े साइज के हैं और माना जा रहा है कि ये दूर से ऑपरेट किए गए होंगे। लेकिन अब इस पे आगे की जो जानकारी है उसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक ज्यादा माइनर डैमेजेस हुई हैं मॉस्को के कुछ एक बिल्डिंग के आसपास।
जी बिल्कुल शैलेंद्र, चूंकि ये मॉस्को है और मॉस्को में कई विदेशी दूतावास भी, हालांकि युद्ध के बाद से लगभग सभी जो दूतावास हैं वो उतने सक्रिय नहीं हैं, कई दूतावासों में वहाँ के राजदूत राजनयिक नहीं भी हैं, ऐसा भी बीच बीच में खबरें आ रही थी। लेकिन जो ये ड्रोन है, ड्रोन से हमला करना और ड्रोन टकरा करके डैमेज करने का प्रयास, कोई गोलीबारी, कोई बम्बार्डिंग, इस तरह की जानकारी? नहीं, बिल्कुल नहीं। गोलीबारी की जानकारी नहीं है। देखिए, इससे पहले भी जो ड्रोन अटैक पहले भी होते हैं वो इस तरह से किए जाते हैं ताकि इसमें जो हमला करने वाला है वो ना पकड़ा जाए, इसलिए ड्रोन के जरिए हमले किए जाते हैं। अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसे कहा जाता है, यूएवी, उसके जरिए ये हमले किए जाते हैं। क्रेमलिन में भी हमने कुछ ऐसा ही देखा था 3 मई को, इसी महीने की शुरुआत में, और इस बार भी हम देख पा रहे हैं कि ये ड्रोन हमले जो है, इनके टारगेट क्या है ये सब साफ नहीं हो पाया, क्योंकि जहां पर दोनों ड्रोन टकराए हैं वो दोनों रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है, वहां पर लोग रहते हैं। तो ऐसे में किसी सरकारी बिल्डिंग को टारगेट नहीं किया गया है। तब तक ये साफ नहीं है कि मकसद इसके पीछे क्या है। बिल्कुल। मैं एक लाइन में आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा शैलेंद्र, क्या ये रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, ये इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से युद्ध चल रहा है और बहुत से फैक्शन हैं रशिया में जो यूक्रेन के समर्थन में है, और ऐसे बहुत से गुट हैं उस इलाके में जो कि रूस और यूक्रेन का जो बॉर्डर जहां पर मिलता है, खासतौर से बेलारूस के आसपास में, तो वहां पर ऐसे गुट हैं जो इस तरह के हमले को अंजाम देते थे। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि यूक्रेन इसके पीछे है या नहीं, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि रूस इसके लिए भी यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराए। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। शैलेंद्र वांगू एडिटर है नेशनल के, हमारे साथ जुड़ रहे थे, और जिनका ये कहना है कि इस पूरे हमले को यूक्रेन ने किया, ऐसा कोई दावा नहीं है और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, चूंकि रूस की तरफ से अभी जो बातें कही गई हैं उसमें सिर्फ ड्रोन से तबाही की बात कही गई है। किसने हमला किया, कैसे किया, क्या इसके पीछे कारण है, ये अभी कोई आधिकारिक डिटेल ना तो यूक्रेन की तरफ से दी गई है, ना ही रूस मॉस्को की तरफ से दी गई है। इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर, जानकारी देंगे।